अध्यात्म वेद का, अध्यात्म तत्व का राधा रानी को उपदेश किया है भगवान ठाकुर ने। राधा रानी को उपदेश किया है अध्यात्म विद्याम शिक्षायाम, अध्यात्म विद्या का शिक्षा दी है। उसी तत्व चिंतन की बात ठाकुर ने बताया राधा रानी को कि राधा अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, एक ही तत्व है, एक ही तत्व हर जगह व्याप्त है, वही सत्व हर जगह व्याप्त है। महाराज सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तो कथा सुनाते सुनाते 7 दिन हो गए, अगर कोई प्रश्न शेष हो तो पूछ लो कि भागवत तो भय का नाश करती है, भागवत भय मुक्त करती है। ठाकुर के पास आने के बाद भी भय रहे, ठाकुर को पसंद नहीं है। अपने गुरु के पास कोई बच्चा अपने माता पिता भय खाता है क्या? भय रहता नहीं है। भागवत तो भय मुक्त करती है। तो भागवत के सानिध्य में आने के बाद भी कोई भयभीत हो तो अध्यात्म पथ के लिए बाधक है, भय रोकता है। तो परीक्षित तुम्हें कोई भी शेष हो प्रश्न तो पूछ लो। कथा का प्रभाव ऐसा है, कथा में जब आए प्रश्नों को लेकर आए और जब जाएं तो उत्तर लेकर जाएं। कथा में उदास चेहरे आते हैं, हंसते हुए निकलते हैं। कथा में दुखों का आंसू लेकर आते हैं और कथा से जब जाते हैं आनंद का अश्रुधारा लेकर जाते हैं। कथा में लोग चलते हुए आते हैं, कथा के बाद लोग झूमते हुए जाते हैं। ठाकुर के दरबार से भी झूमते हुए नहीं गए, आनंद होकर के नहीं गए, आनंदित होते हुए नहीं गए। कैसे पता चलेगा कि ठाकुर की कथा सुन के आ रहे हैं? ठाकुर तो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद है, संपूर्ण आनंद उसके रोम रोम में समाया है। वो आनंद की ही मूर्ति है, आनंद ही है। तो उसकी कथा सुनने के बाद भी अंतःकरण में भय बना रहे, संशय बना रहे, डर बना रहे, तो कथा नहीं है। कथा तो भय मुक्त करती है। तो परीक्षित कोई प्रश्न हो तो बताओ, क्या तुम अभी भी तक्षक से डर लग रहा है? तक्षक से डर लग रहा है अभी भी? भय है तक्षक से? अष्टनाग होते हैं, अष्टनागों में तक्षक का नाम आता है। अष्टनाग जो नाग के पूजन होते हैं, अष्टनागों में तक्षक एक नाग है। ठाकुर कहते हैं तक्षक से तुम्हें भय लग रहा है? सुखदेव जी पूछते हैं, परीक्षित कह रहे हैं कि प्रभु मुझे भय हो तो कुछ नहीं पता, मुझे तो सिर्फ राधे कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। भय को पता नहीं, भय कहाँ गया मुझे पता नहीं। तक्षक आवे चाहे कोई भी आ जा, तक्षक से मुझे भय नहीं है, तक्षक से कोई भय नहीं है। सुखदेव कहते हैं अभी भी अंतःकरण को झांक ले, देख ले। तुझे श्राप मिला 7 दिन का, जब तक मैं यहां बैठा हूं तुझे तक्षक बाल बांका भी नहीं कर सकता। 7 दिन का 7 वर्ष क्यों ना बीत जाए, तुझे तक्षक पास में नहीं आ सकता, तुझे कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो अपने आप को आत्मसात कर ले, आत्मवित्त बन जा, अमल आत्मा बन जा। उस तत्व को सोच। मैंने इतने राजाओं की कथाएं कही हैं, पाताल लोक सबकी कथाएं की हैं, सर्ग विसर्ग आश्रय निरोध मुक्ति सबकी कथाएं कही है। भागवत में 10 सर्ग हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण ऊति, ये सबकी कथाएं कही है मैंने। उन कथाओं का सार एक ही है परीक्षित, कि तेरा मन कृष्ण तत्व में लग जाए।
सुखदेव कहते हैं कथा इमास्ते कथिता महीयशाम वित्ताय लोकेषु यशः परेषाम विज्ञान वैराग विवक्षया विभो बचो विभूर्तिं तु परमार्थयम। जितने भी मैंने कथाएं की हैं, सृष्टि क्रम जो भी हमने बताया, इन सब कथाओं का एक ही उद्देश्य है कि ठाकुर के विशाल साम्राज्य का दर्शन, जगदावतार का दर्शन, विश्व आत्मन का दर्शन। विष्णु सहस्त्रनाम में आता है विश्वम विष्णु वषष्ठकारो, विश्वम विष्णु वषष्ठकारो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभ विष्णवे। उसके स्मरण मात्र से ही सारे बंधन विमुचित हो जाते हैं, छूट जाते हैं। कथाओं का एक ही सार है वो कृष्ण का तत्व। परिचित वो कृष्ण तत्व को तो बैठा ले। भय तो सिर्फ दो में होता है, द्वैत में भय होता है। जहाँ दो हो वहीं भय होगा। लोग परछाई से डर जाते हैं, परछाई अलग दिखती है। जहाँ दो होगा वहाँ भय होना है, निश्चित है। ठाकुर कहते हैं दो है ही नहीं, सब एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को विद्वानों ने अनेक अनेक प्रकार के बोलते हैं। किम श्रुतै बहुवै शास्त्रैः प्राणश्च भ्रमावहि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। तो एक ही भागवत शास्त्र है, एक ही तत्व है, कृष्ण तत्व है। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा, किसने पूछा कि तत्व क्या है? तो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। कृष्ण से अलग कोई तत्व हो उसको मैं नहीं जानता। कृष्ण से कोई अलग तत्व उसको मैं नहीं जानता। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाधिरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। उससे बड़ा कोई तत्व नहीं है। मधुसूदन सरस्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम के 3 बार पुरस्चरण किया है। 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम। जब भगवान प्रकट नहीं हुए, चौथी बार जब पुरस्चरण किया, वहां ठाकुर प्रकट हो गए। जहां ठाकुर प्रकट हुए, मधुसूदन सरस्वती ने मुंह फेर लिया कि मैं तुझे बात ही नहीं करनी है। 3 पुरस्चरण महाराज, गायत्री के पुरस्चरण में कितना समय लगता है? तो विष्णु सहस्त्र नाम का पुरस्चरण वो कितना समय लगेगा? मधुसूदन सरस्वती जी की आधा जीवन पुरस्चरण में निकल गया। पहले देवी को उपासना किए, पुरस्चरण किया, ठाकुर ना देवी प्रकट नहीं हुई, आधा समय निकल गया। उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण कर लिया। उसके बाद भगवान प्रकट हो गए। कह रहे बाहर पहले तो मैं धन की इच्छा थी तो प्रकट नहीं हुए, अब मैं संन्यास ले लिया, मुझे किसी चीज इच्छा नहीं तो प्रकट हो गए। कहे कि मधुसूदन तू जितना तपस्या किया था, तेरे पापों के जो पहाड़ थे ना, देख कैसे धधक के जल रहे हैं। जिस प्रारब्ध जो पाप तू कर्म जो किया था उसके पहाड़ जल रहे हैं, देख सामने आंखों से। लेकिन अंतिम समय जो सन्यास ग्रहण किया, उस सन्यास कितना बड़ा फल है कि सारे के सारे जो पापों के जो पर्वत थे वो ध्वस्त हो गए हैं। और जब पाप जब खत्म हो जाते हैं, जब पाप खत्म, जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, तब ठाकुर प्रकट हो जाता। अगर पुण्य भी हो तो ठाकुर नहीं आता है, पाप भी ठाकुर नहीं आता है। क्यों? पाप पुण्य से ही कर्म बंधन होता है और पाप पुण्य से ही जन्म होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह घोरे काले खलु विस्तारे
कृपया पाहे पाहि मुरारे। इह खलु घारे खलु विस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। है मूड भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। प्राप्त सन्नहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरूं करने। ठाकुर कहते हैं तेरे पापों की गठरी थी वे सन्यास में ध्वस्त हो गया। संतों ने महाराज शंका किया ध्रुव के ऊपर कि 5 वर्ष की अवस्था में भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। हम हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते। ध्रुव ऐसा क्या है जो 5 वर्ष की अवस्था में प्रकट हो गए? महाराज भगवान ने एक योगी का भेष बनाया, उन सभी संतों को इकट्ठा करके नाव में बैठला के ले जा रहे थे। जैसी नाव आगे बढ़ी, महाराज संत ने दृश्य देखा। एक ने पूछा नाविक से कि है नाविक, ये संगमरमर का पहाड़ क्या दिख रहा? ये साल्ट का पहाड़, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ कौन सा दिख रहे हैं, कौन सा माउंटेन है? तो उस नाविक ने कहा कि ध्रुव ने जितने जन्म लेकर तपस्या की है उसके हड्डियों का ये पहाड़ है, ये हड्डियों का पहाड़ है। 5 वर्ष में भगवान नहीं मिल गए। न जाने कितने तपस्या की है ध्रुव ने, अब जाकर उसका फल मिला है। आपको 5 वर्ष दिख रहा है, तो ना जाने कितने कर्म बंधन होते, उसके फल ना जाने कब उदय हो जाए, किसी कुछ नहीं पता। और कथा वो फल है, साध्य है। कथा आपको उपलब्ध हो गई है, अपने आप को धन्याति धन्य मानो। परीक्षित, जो तुमने 7 दिन तक कथा सुना है, ये तुम्हारे पुण्य प्रताप है, तुम्हारे पूर्वजों का प्रताप है, ये जो तुम्हें कथा उपलब्ध हुई है। परीक्षित, अगर कोई प्रश्न हो तो बता। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु अब कोई प्रश्न नहीं है, सारे प्रश्न शेष, कुछ नहीं बचा। सारी वृत्तियां ऐसे दौड़ रही हैं जैसे गंगा इत्यादि नदियां समुद्र में मिलती हैं। नाम रूप को छोड़ दिया मैंने, नाम भी अपना छोड़ दिया, रूप भी छोड़ दिया, गुण भी छोड़ दिया। अब मैं सारी वृत्तियां कहीं चंचलमायन नहीं है, अब श्री ठाकुर के चरणों में जाकर समाहित हो रही है। भगवान सुखदेव परीक्षित को कथा सुना करके प्रस्थान किए। सुखदेव भगवान प्रस्थान हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। महाराज परीक्षित भगवान के ध्यान करते करते अपने आप को आत्मसात कर लिया, अपने शरीर को छोड़ दिए, भगवान में मिल गए, मुक्त हो गए, भगवान में मुक्त हो गए, मिल गए। लय होता है, लय मतलब नाश नहीं होता है। लय मतलब होता है भगवान से मिल जाना, युक्त हो जाना। लय का आप पूरे डिक्शनरी पढ़ लें, ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी पढ़ लें, आपको लय का उनका शुद्ध अर्थ नहीं मिलेगा। लय तो सिर्फ लय है, लय सिर्फ लय है, उसका कोई विकल्प नहीं है। लय मतलब परमात्मा में मिल जाना। तो उसी तरह परीक्षित परमात्मा में एक साथ हो गए, एक संवेद हो गए, युक्त हो गए, मिल गए, मिल गए। जन्मेजय को पता चला, उन्हें सर्प यज्ञ कर दिया। जितने भी संसार में सर्प प्रजाति थी सबको अग्निकुंड में झोंकने लगा। ऋषियों ने समझाया, मनाया, उनका सर्प यज्ञ को रुकवाया कि परीक्षित को तुम क्रोध में तुम यज्ञ कर रहे हो। जन्मेजय, तुम किसके पुत्र हो पता है? तुम परीक्षित के पुत्र हो। ये मोह छोड़ो। उनके सर्प यज्ञ को रुकवाया। महाराज जन्मेजय संतों के
सतुपदेश सुन रहे हैं, यज्ञ सर्प यज्ञ बंद करके संतों का उपदेश सुन रहे हैं। परीक्षित का विमान ऊपर जाने लगा। परीक्षित आनंद होकर के ऊपर जा रहे हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, उनका चेहरे का तेज अलग दिख रहा है, उनका विमान ऊपर जाने लगा। ब्रह्मा जी चौंक गए, ऐसा कौन सा साधन इसने किया है, मां 7 दिन में मुक्ति हो गई। सबने पता लगाया, ब्रह्मा जी तराजू पे तौला, सभी शास्त्रों को रखा, सभी शास्त्रों को एक तराजू पर रखा, और सिर्फ एक भागवत जी को एक पल्ले में रखा। महाराज भागवत जी के पल्ला भारी हो गया, सब शास्त्र रह गए। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जती। ये भागवत के अथ से इति तक भगवान का ही स्वरूप है। इसी भागवत को हमें स्मरण करते रहना है, चिंतन करते